नाज़रान खुसूसी पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत मामले की समाअत शुरू हो चुकी है और आज की समाअत 39वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आईनी बेंच के सामने आज हिंदू फरीक अपनी दलाइल पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि कल मुस्लिम फरीक ने अपना मौक़िफ़ रखा था। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा था कि 5 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद थी उसी हालत में मस्जिद हमें सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि 1989 तक हिंदू फरीकीन ने मालिकाना हक नहीं मांगा था। 16 अक्टूबर यानी कल समाअत खत्म हो जाएगी। और चलिए मजीद अपडेट के लिए हम रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी सुशील पांडे का, जो कि लगातार इस अहम मामले से हमें अपडेट करवा रहे हैं। सुशील, आज की कार्रवाई के मुतालिक हम अब तक की तफसीलात चाहेंगे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि अयोध्या मामले पर आज 39वें दिन की जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। आज हिंदू फरीक जो है वो अपनी दलीलें पेश कर रहा है। जिस दिन से ये समाअत शुरू हुई थी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे और हमारा साथी सुशील जो है वो इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए थे। राजीव धवन ने कल कोर्ट में कहा था कि 5 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद थी उसी हालत में मस्जिद हमें सौंपी जाए। उन्होंने कई अपनी जो दलीलें हैं वो पेश करी थी। और चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे सुशील पांडे से। सुशील, आज का अपडेट चाहेंगे। जी देखिए, साफ तौर से मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो तमाम दलीलें दी गई उन दलीलों के विरोध में आज हिंदू पक्षकार अपना जवाब दे रहे हैं। हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण बात कही गई हिना, वो ये कही गई कि मस्जिद बनाने के लिए, मंदिर को नष्ट करने के लिए जो ऐतिहासिक गलत कदम उठाए हैं कोर्ट उसको रद्द कर सकता है और ये वही समय है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई शासक भारत में आकर ये नहीं कह सकता कि मैं सम्राट बाबर हूं और कानून मेरे नीचे है, जो मैं कहता हूं वही कानून है। प्रशासन ने कोर्ट में दलील देते हुए ये भी कहा कि हिंदुओं ने भारत के बाहर जाकर किसी को तहस नहस नहीं किया है, बल्कि बाहर से लोगों ने भारत में आकर तबाही मचाई है। हमारी जो प्रवृत्ति है, यानी कि हिंदुओं की जो प्रवृत्ति है वो अतिथि देवो भव की है, लेकिन सम्राट और अकबर और औरंगजेब ने यहाँ के गौरवशाली इतिहास को बर्बाद करने की कोशिश की है, नष्ट करने की कोशिश की है, लिहाजा उसको सुधारा जाना चाहिए। ये तमाम दलीलें फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया है। साफ तौर से हिंदू पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम दलीलों का विरोध कर रहे हैं जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये बताया था कि वहां पर मस्जिद था, लेकिन हिंदू पक्षकार ये कह रहे हैं कि वो हमारा पूजा का स्थान था और भगवान हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हम उस स्थान से किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। जी सुशील, जिस तरह से लगातार ये जो बहस चालू है, हम देख रहे हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो हकीकी बुनियाद है उसके ऊपर यहाँ पर फैसला होना चाहिए। कल भी हमने देखा था, ये कहा गया था कि ये कोई देवमालाई किस्से कहानियां नहीं है, ये कोई किताबों में लिखी बात नहीं है। बहुत सारी अहम चीजें जो हैं वो इन तमाम बहस के दौरान सामने आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए हिना, इतिहास के उन तमाम पन्नों पर को साक्ष्य के आधार पर रखा जा रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात क्लियर कर दिया तमाम पक्षकारों से। उन्होंने कहा है कि 17 जो अक्टूबर है वो आखिरी दिन होगा सुनवाई का। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर कल सुप्रीम कोर्ट बहस करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर स्टैंड अपना क्लियर किया है कि 17 तारीख से पहले अब वो इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, यानी कि 17 तारीख कल जो है वो आखिरी दिन होगा सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के विवाद को सुनने को लेकर। और आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षकारों से ये कहा है कि वो कल मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लेकर बहस करेंगे। हिना, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो तमाम पक्षकार हैं वो ये चाहते हैं कि उनके मन के मुताबिक ये फैसला होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के आधार पर बहस करके तमाम पक्षकारों से ये जानने की कोशिश करता है कि अगर उनके मन के मुताबिक फैसला नहीं आता है तो ऐसा
किस आधार पर फैसला दिया जाए जिससे दोनों पक्षकार संतुष्ट हो जाएं। यानी कि सीधी भाषा में ये समझा जाए कि अगर किसी का मकान किसी को दिया जाना है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऐसा फैसला सुनाना चाहता है कि जो लड़ाई करने वाला और लड़ने वाला है उन दोनों को आर्टिकल 142 के तहत संतुष्ट किया जाए ताकि विवाद की स्थिति न आए। राजीव धवन ने बहस के दौरान ये साफ किया था कि अगर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से बहस कर रहे हैं उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट बहस करता है तो जो मस्जिद है वो मुसलमानों को दे दिया जाना चाहिए, बाकी के जो बचे हुए जो जमीनें हैं वो हिंदू को दे दिया जाना चाहिए। लेकिन हिना लड़ाई उस विवादित स्थल को लेकर है जिस पर आज लगातार हिंदू पक्षकार काउंटर अटैक कर रहे हैं। हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतिहास में एक भूल हुई है और उस भूल को सुधारने की जरूरत है। किसी सम्राट के द्वारा किए गए कामों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। भारत का इतिहास हमेशा हिंदुओं की तरफ से ये रहा है कि वो अतिथि देवो भव को मानते हैं, लेकिन जो सम्राट है उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास को नष्ट किया है और बार बार हिंदू पक्षकार इसका अपील सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं कि उस सुधार को अब बनाने की जरूरत है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला दे ताकि उन तमाम गलतियों को सुधारा जाए। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार जो आप हमें अपडेट दे रहे हैं उसके लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी सुशील पांडे जो कि लगातार इस अहम मामले पर नजर रखे हुए हैं। कल क्या कुछ होने वाला है उससे भी हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। उधर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने बाबरी मस्जिद के हवाले से अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है। उनका कहना यही है कि 1989 से कबल ये दावा नहीं किया गया था कि इसी मुकाम पर राम जी की पैदाइश हुई थी जिस मुकाम पर आज मूर्तियां रखी गई हैं। ये दावा 1989 में किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि शवाहिद, हक़ाइक़ और तारीखी सबूतों की बुनियाद पर मुझे यकीन है कि फैसला बाबरी मस्जिद के हक में ही आएगा। कासिम रसूल इलियास ने दीगर तारीखी पस मंजर में हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से खास बातचीत की। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद में आज 38वें दिन की सुनवाई पूरी हुई है। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी तमाम दलीलें पूरी कर ली गई हैं। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब हैं। इलियास साहब, सुनवाई दलीलें पूरी हो गई, क्या दिल में चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जिस अंदाज में हमारे वकीलों ने बहस की है अदालत में, ख़ासतौर से डॉक्टर राजीव धवन ने, शेखर नाफड़े ने, मीनाक्षी अरोड़ा ने, 3 बहुत बुनियादी बातें थी जिसको हम लोगों ने इस बात की। पहली बात तो हमने ये कही कि कहीं से भी ये जो दावा है कि यहाँ राम प्रकट हुए या ये कि ये डीटी ही जो है वो ज़मीन है, देवता है और हमारा अक़ीदा है, पहली बात तो हमने साबित की कि 1989 से 1989 से पहले ये दावा नहीं किया गया था कि ये जगह जहाँ पर राम की मूर्तियाँ रखी हुई हैं यही ज़मीन जो है हमारा फेथ है, यही राम पैदा हुए थे। ये 89 में दावा किया गया और फिर हमने ये भी साबित कर दिया दस्तावेज़ात से कि 1949 तक जब मूर्तियाँ अंदर रखी गई थी उस वक्त तक के हिंदू फरीक का दावा ये था कि चबूतरा जो है वही चबूतरा है जहाँ राम पैदा हुए थे। और 1885 में जो मुकदमा फ़ाइल किया गया था चबूतरे निर्मोही अखाड़ा की तरफ से, उसमें भी उन्होंने जो नक्शा दाखिल किया था उस नक्शे में ये बात कही गई थी कि हमारे पश्चिम में मस्जिद है और पूरब में जो है वो कब्रिस्तान है। तो आज जब आपके खुद अपने जो दाखिल किए गए दस्तावेज़ात हैं वो दस्तावेज़ात खुद ये मानते हैं कि यहाँ पूर्व पश्चिम में मस्जिद है, तो आज आप कैसे दावा कर सकते हैं मस्जिद के ऊपर? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने जो अपना पक्ष है वो बहुत भरपूर तरीके से रखा है और फैसला आपके हक में होने वाला है। देखिए, जो शवाहिद हैं, हक़ाइक़ हैं, दलाइल हैं, तारीख़ी सबूत हैं, दस्तावेज़ात हैं, ख़ुद आर्कियोलॉजिकल सर्टिफिकेट फाइंडिंग को जो हमने बताने की कोशिश की है, इन सब के बुनियाद पे हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ के फ़ैसला बाबरी मस्जिद के हक़ में आएगा। मुल्क की अदलिया के वक़ार का मसला भी है, पूरे दुनिया की नज़रें इस मुक़दमे पर लगी हुई हैं, तो और हिंदुस्तान के दस्तूर और सेकुलरिज़म के तकाज़ों के तहत में अगर फ़ैसला आएगा तो यकीनन वो फ़ैसला बाबरी मस्जिद के हक़ में आएगा। अब थोड़ी सी जगह बची है वहाँ पर, पहले बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी। एक बात ये भी है कि इसमें लेन देन भी हो सकता है, तो उसको लेकर के आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, 17 तारीख को इस बात का इम्कान है कि ये मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर अदालत हमसे ये सवाल करे कि भाई आप बहस हो चुकी है, अब आप किस हद तक कंसेशन दे सकते हैं। दूसरे फरीक से पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा।
इस मामले में हमारा बहुत साफ वह है कि जो 67 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है उसमें हमारी जो ज़मीन है वो तो ये बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ ज़मीन है और कब्रिस्तान की ज़मीन है। बाकी वो पूरी ज़मीन वो थी जो हिंदुओं की ज़मीनें थी, जिस पर से इनके अलग अलग मंदिर थे, दूसरी चीज़ें थी, वो सब गवर्नमेंट के पोजीशन में है। तो ये रिलीफ तो उन्हें उनसे मांगना चाहिए, हमसे नहीं मांगना चाहिए सर। तो हम ज़ाहिर है कि हमारा मामला ये है कि हम ये कहेंगे कि जो हमारा टाइटल सूट है, जो हमारा जो मस्जिद की जो ज़मीन है वो हमें वापस कर दी जाए। उसके बाद बाकी ज़मीन पर आप जो करना चाहें हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं हो सकता। तो अब इस पूरे मामले में सबकी निगाहें लगी हुई हैं, अभी दलीलें पूरी हो गई हैं, पूरे तौर पर 17 तारीख को इसकी सुनवाई पूरी होगी। लेकिन अब जो मौका आने वाला है उसमें लेन देन की बात होगी और देखना ये होगा कि किस तरफ से क्या ऑफर आता है और क्या चीज़ जो है कबूल की जाती है। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।